दिल्ली के मंगोलपुरी में रहने वाली एक महिला जिसकी उम्र 26 वर्ष होती है। नाम होता है बबली। अभी एक ही वर्ष शादी को होते हैं कि वह खुद को फांसी के फंदे पर लटका लेती है। चलिए दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। जिला लगता है बागपत, थाना क्षेत्र जो लगता है वह लगता है बड़ौत। बड़ौत में ही एक गांव पड़ता है रामपुर। रामपुर गांव की यह सच्ची घटना है। बबली की शादी को अभी एक ही वर्ष हुआ था कि वह ससुराल में खुद को पूरा दिन कमरे में बंद रखती है। घर वाले भी यही सोचते हैं कि अभी शादी को ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, शायद हो सकता है कि घर परिवार के सदस्यों से मिलने जुलने में समय लगे। ना ही वह घर का कोई काम करती थी, ना ही घर में किसी काम में दिलचस्पी दिखाती थी, ना ही किसी से ठीक से बात करती थी। घर वाले भी यही सोचते थे कि शायद हो सकता है समय के धीरे धीरे समय के अनुसार चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन उसकी यह हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। बबली का पति जिसका नाम कपिल होता है, कपिल उत्तर प्रदेश में ही हेड कांस्टेबल के पद पर होता है। फिलहाल उसकी ड्यूटी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला में होती है। कपिल की शादी दिल्ली के मंगोलपुरी में रहने वाली बबली के साथ फरवरी मंथ 2024 को होती है। बताया जा रहा है कि शादी से पहले बबली ऑनलाइन निवेश कराने का काम करती थी। इसी दौरान एक निवेशक के 13.5 लाख रुपए शेयर मार्केट में डूब जाते हैं और उसकी आधी रकम तो निवेशक को दे दी जाती है, लेकिन आधी रकम के लिए वह लगातार धमकियों भरे कॉल्स कर रहा था, जिसकी वजह से बबली लगातार परेशान हो रही थी। 26 मार्च 2025 बुधवार का दिन होता है कि बबली पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आती। इसी के दौरान उसकी ननद को चिंता होने लगती है। वह जैसे ही बबली को इससे बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है कि वह उसका दरवाजा भी खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। उसको चिंता होने लगती है। जैसे ही वह दरवाजा हल्का सा अपना हाथ लगाती है, हिलाती है कि दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वह अंदर का मंजर देखकर घबरा जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। घर में हड़कंप मच जाता है कि सामने देखती है कि वहां पर बबली पंखे पर झूल रही थी। पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और वहां पर पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिलता है, जिस सुसाइड नोट पर लिखा होता है कि वह खुद आत्महत्या कर रही है, क्योंकि वह ऑनलाइन निवेश कराने का काम करती थी। एक निवेशक के उसने 13.5 लाख रुपए देने थे, जिसमें से उसने आधी रकम तो उसे दे दी थी, लेकिन आधी रकम के लिए उसे लगातार धमकियों भरे मैसेज और कॉल्स आ रहे थे, जिसकी धमकियों से परेशान होकर उसने खुद को फांसी लगा ली और खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना के 1-2 दिन बाद जैसे ही बबली की ननद बबली के रूम में जाती है कि उसे वहां पर एक फोन मिलता है। फोन पुलिस अपने अंडर में ले लेती है और पुलिस जैसे ही उसकी हिस्ट्री वगैरह कॉल वगैरह चेक करती है तो उसमें काफी मैसेजेस मिलते हैं, जिसमें काफी धमकियों भरे कॉल्स मैसेजेस होते हैं। उसमें यह भी लिखा था कि निवेशक बबली के फोन को हैक कर लेता है और उसको कंटिन्यू उस पर मैसेजेस कॉल करता है। बताया जा रहा है कि कपिल को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि शादी से पहले बबली कहाँ नौकरी करती थी और क्या काम करती थी। इसकी खबर भी उसे उसके मरने के बाद लगी। पुलिस इस घटना के बाद जब बबली के घर परिवार वालों से पूछताछ करती है तो वह किसी भी तरह की लिखित शिकायत दर्ज कराने से मना कर देते हैं। इस मामले में इंस्पेक्टर मनोज कुमार चहल बता रहे हैं कि इस मामले में बबली के घर परिवार वालों की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। इस घटना में अभी आत्महत्या का मामला समझकर ही घटना के मामले की केस की आगे की कार्यवाही हो रही है। जैसे ही उसके घर वाले कोई शिकायत दर्ज करते हैं तो इस मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि अगर समय रहते बबली अपने घर परिवार वालों से या अपने पति से बात करती, इस मामले की पूरी जानकारी देती, तो शायद हो सकता था कोई ना कोई इस समस्या का हल जरूर निकल आता। आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।